अब आपको अपनी सीए इंटर की पढ़ाई शुरू करनी है, तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके मन में आता है वो ये आता है कि मैं एक ग्रुप करूं या दोनों ग्रुप करूं। वैसे तो देखिए, सभी पेपर अपने आप में इंडिपेंडेंट पेपर है, आप कोई भी पेपर शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस आपको क्या दूंगा, आपका सिलेबस जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाता है बोथ ग्रुप का, अगर आप तमीज से चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। सबसे पहला प्रश्न जो आपके मन में आता है वो ये आता है कि मैं एक ग्रुप करूं या दोनों ग्रुप करूं। सबसे पहला क्वेश्चन हर बच्चे के मन में आता है कि मैं एक ग्रुप दूं या दोनों ग्रुप दूं। तो मैं यहाँ पर हर बच्चे को ये क्लियर करना चाहूँगा कि आप सोचिएगा भी मत, आपको देने ही बोथ ग्रुप है, चाहे कुछ हो जाए। देखिए, अब तो सिर्फ और सिर्फ 6 पेपर रह गए, पहले 8 पेपर हुआ करते थे, तो 25% का बेनिफिट ये मिल गया है, प्लस एमसीक्यूज हो गए हैं 30 नंबर के हर पेपर में, ये एक और बेनिफिट मिल गया है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और पहले एक चीज़ ये भी होती थी, आप ग्रुप 1 के बाद आर्टिकलशिप शुरू कर सकते थे, अब आप बोथ ग्रुप क्लियर करे बिना अपनी आर्टिकलशिप शुरू नहीं कर सकते। तो एक अनदर रीज़न बन जाता है कि आपको देने तो बोथ ग्रुप ही है, चाहे कुछ हो जाए। और ये बहुत सिंपल टास्क है, इसका पढ़ने का तरीका क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है कि एक ग्रुप देना है, दोनों ग्रुप, भाई साहब दोनों देने। सेकंड, सर ग्रुप 1 कैसे पढ़ना है, ग्रुप 2 कैसे पढ़ना है, तो मैं आपको इसका बड़ा सिंपल सरल तरीका बता देता हूँ। देखिए, ग्रुप 1 के अंदर जो है आपके पास कौन कौन से पेपर हैं। ग्रुप 1 में आपके पास है एडवांस अकाउंट्स, ठीक है, फिर आपका आ जाता है लॉ, और फिर आपके पास आ जाता है टैक्सेशन। ग्रुप 2 में साहब अपने पास कौन से पेपर हैं, ग्रुप 2 में अपने पास आता है कॉस्टिंग, फिर अपने पास आता है ऑडिट एंड एथिक्स, और इसके बाद थर्ड पेपर आ जाता है अपने पास एफएमएसएम। वैसे तो देखिए, सभी पेपर अपने आप में इंडिपेंडेंट पेपर है, आप कोई भी पेपर शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस आपको क्या दूंगा, मैं आपको एडवाइस ये दूंगा, पहले आप ग्रुप 1 के साथ शुरू करें, और ग्रुप 1 के अंदर कोई भी 2 पेपर आप शुरू करें, एनी 2 पेपर, कोई भी 2 पेपर के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करें। तीनों पेपर एक बार में ना उठाएं। सर वो 2 पेपर कौन से हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आप एडवांस अकाउंट्स लॉ कर लीजिए, आप एडवांस अकाउंट्स टैक्स कर लीजिए, आप लॉ टैक्स कर लीजिए। थोड़ा अच्छा पेन लेना चाहते हैं, शुरू से ही कुछ करना चाहते हैं, तो लॉ टैक्स के साथ भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पेपर एकदम नए हो जाते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। बट कोई भी 2 पेपर आप ले सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि यही दो, जो आपका मन करे वो 2 पेपर जब आप शुरू करेंगे विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ्स, आपका कोई एक पेपर जब खत्म होता हुआ दिखेगा तब आप तीसरा पेपर करिएगा, ठीक है। और फिर जब ग्रुप 1 के आपके पेपर खत्म हो जाए, फिर आप ग्रुप 2 अपनी पढ़ाई शुरू करिएगा। कितना टाइम लगता है, सब मोटा मोटा अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि आप सारी की सारी वीडियोस प्रॉपर देख रहे हैं, ठीक है ना, साथ में जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है उसके सारे क्वेश्चंस अपने हाथ से कर रहे हैं, और टेस्ट के अंदर कोई कंजूसी नहीं दे रहे, पूरे टेस्ट जो है सही तरीके से एकदम तमीज़ से दे रहे हैं, तो मान के चलिए ग्रुप 1 के अंदर आपको जो है 90 से 100 दिन लग सकते हैं। और जो बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं उनको हो सकता है 110 दिन तक भी लग जाए, लेकिन इससे ऊपर टाइम नहीं जाता। ग्रुप 2 के अंदर साहब, ग्रुप 2 के अंदर अगर मैं बात करूं, कंपैरेटिवली टाइम थोड़ा सा कम लगता है, बट फिर भी यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आप मान के चलो 80 to 100 डेज की जो है आपकी एवरेज रहेगी, ठीक है। मतलब जितना टाइम आपको ग्रुप 1 में लगेगा उससे 10, 12, 15 दिन आपको ग्रुप 2 के अंदर कम ही लगने वाले हैं। बहुत एकदम तमीज़ से कह रहा हूँ, जिसमें आपने सब किया है, वीडियोस किया है, पीपी बुक का एक एक क्वेश्चन हाथ से किया है, एक एक टेस्ट अपने हाथ से दिया है, अच्छे से रिवीजन करी है, तो आपको ये टोटल टाइम जो है ऑल टुगेदर लगने वाला है। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कि मुझे पहले ग्रुप 1 करना है 90 से 100 दिन का टारगेट, और फिर मेरे को ग्रुप 2 करना है 80 से 100 दिन के टारगेट पे। अब करना कैसे है, कब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कब टेस्ट देने हैं, क्या करना है, ये एक अगला प्रश्न अपने मन में आता है। तो सपोज आपने एडवांस अकाउंट्स लॉ शुरू किया या लॉ या टैक्स शुरू किया, तो आपको जो है हमारे कोर्स के साथ मिलेगा टास्क मीटर, वही चीज़ जो सीए फाउंडेशन में मिलती थी, टास्क मीटर, जिसमें पूरे कोर्स को टास्क में ब्रेक किया गया है। तो आपको टास्क के हिसाब से करते हुए चलना है, ठीक है ना। अपना टारगेट रखना है कि पर डे जो है हमको पर डे 3 से 4 टास्क करने हैं। पर डे अगर आप 3 से 4 टास्क कर रहे हैं तो आराम से जो है आपका 90 से 100 दिन के अंदर कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टास्क मीटर को आपको फॉलो करते हुए चलना है, उसमें सारी चीज़ें स्प्लिट कर रखी है। तो जैसे आपने लॉ पढ़ना शुरू किया तो लॉ के टास्क मीटर में जो बताया गया है, जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से पढ़ाई करें। टैक्स के टास्क मीटर में जैसे बताया गया कि पहले कौन सा चैप्टर करना है, टास्क 1 क्या है, टास्क 2 क्या है, टास्क 3 क्या है, उस तरीके से पढ़ाई करें। तो जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हैं उसके लिए टास्क मीटर जो है आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, कोई उसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब अगला प्रश्न ये आता है कि साहब प्री रिकॉर्डेड करें या लाइव करें, ठीक है ना।
कि लाइव क्लास से करें या प्री रिकॉर्डेड से करें, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास खुले हैं। प्री रिकॉर्डेड से करना चाहें तो सारी की सारी जो है वो न्यू रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं, और लाइव करना चाहें तो लाइव। फ्रेंड्स क्या होता है प्री रिकॉर्डेड लाइव में, प्री रिकॉर्डेड के अंदर ना आपको मल्टीपल टीचर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। जनरली हम कोशिश करते हैं यहाँ पे आपको 2 से 3 टीचर्स पर सब्जेक्ट के अवेलेबल करवा दें, तो अगर कोई चैप्टर कभी किसी टीचर का समझ पे नहीं भी आया तो ऑल्टरनेटिव टीचर आपके पास है जिसको आप देख के समझ सकते हैं। लाइव में स्पेसिफिकली आपको एक ही टीचर मिलते हैं, हाँ बाद में आप उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्री रिकॉर्डेड का एडवांटेज ये है कि आप अपनी स्पीड से भी आगे चल सकते हैं। लाइव में थोड़ा सा पर्सनल इंटरेक्शन मिल जाता है, तो आप फाउंडेशन पढ़ के आए हुए बच्चे हैं, आपको जो अच्छा लगे प्री रिकॉर्डेड अच्छा लगे उससे पढ़िए, लाइव अच्छा लगे लाइव से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, बस मेन चीज़ इतनी है। तो मोटा मोटा क्रक्स में अगर मैं बात करूं, अपने को बोथ ग्रुप ही देने हैं। सबसे पहले ग्रुप 1 ही करना है, और ग्रुप 1 में अपने को क्या करना है बच्चे, 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, टास्क मीटर फॉलो करना है, 90 से 100 दिन का टारगेट रखना है। पीपी बुक टेस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, जैसे फाउंडेशन में करी थी वैसे यहाँ पे करनी है, और फाउंडेशन में नहीं करी थी और गलती से पास हो गए तो इंटर में ये रिस्क लेने की कोशिश मत करना प्लीज़। और फिर मैंने आपको बता दिया टास्क मीटर फॉलो करेंगे और प्री रिकॉर्डेड लाइव दोनों डिटेल डिस्कशन दे दी। इसके अलावा भी कुछ भी जानना चाहते हैं तो मेरी रेगुलर काउंसलिंग क्लासेस होती हैं, हमारे सीनियर फैकल्टीज बैठते हैं, डाउट क्लासेस लाइव होती हैं, तो उसमें आप जाकर किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। सब आपको दिल खोल करके गाइड करने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट जो है आप अपनी तैयारी शुरू करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।